नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार निरंतर कर रही नए पदों का सृजन। विभागों में विभिन्न पदों को समाप्त करने की सूचनाएं भ्रामक। मुख्यमंत्री ने डोडरा-क्वार की 509 पात्र महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में जारी किए 91,62,000 रुपए। मुख्यमंत्री ने डोडरा-क्वार को दी 12 करोड़ रुपए की सौगात। क्वार में पहले एटीएम का किया लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया में प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कुछ पदों को समाप्त किए जाने की सूचनाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। ये सूचनाएं महज भ्रामक प्रचार हैं। पिछले 20 सालों से जो पोस्टें भरी नहीं जाती है, उसमें क्या होता है, बजट से पहले हम बजट की प्रिपरेशन अभी से कर रहे हैं, उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया जाता है। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है, उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी, मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि टाइपिस्ट क्लर्क है, तो टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट तो सैंक्शनड है, लेकिन टाइपिस्ट क्लर्क की वो टाइप मशीन नहीं है, तो उसको उन्होंने कन्वर्ट करना है JOIT में। ठीक है। दूसरा, जो स्टेंशल काटने वाले लोग थे, जेरोक्स वाले लोग थे, वो पोस्टें हैं। तीसरा, जो मल्टीपर्पज़ यूटिलिटी वर्कर है, कई PN की पोस्टें मल्टीपर्पज़ वर्कर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उन पोस्टों को कन्वर्ट करना है। चौथा, उर्दू के कई लोगों को भरना है, वो 20-25 सालों से है। कैसे भरोगे आप? एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नहीं है, तो उसकी जगह कौन भरना है? इस प्रकार से एक रूटीन चिट्ठी बजट से पहले सबको निकाली जाती है। 2012 में धूमल साहब ने निकाली थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग्स में भी ये ऑफिशियल ऑर्डर होते थे। लेकिन क्या हो रहा था, 20-25 सालों से ये पोस्टें भरी ही नहीं गई और इनका बजट एलोकेट कर गया है। हर साल जो बजट प्रस्तुत होता है, उस बजट बुक में जो पोस्टें भरी नहीं जाती उसका बजट एलोकेट डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। इस चिट्ठी में हमने लिखा कि विभाग, जितने भी विभाग और कॉरपोरेशन है, उसके आधार पर आप हमें ये बताएं कि जिन पोस्टों की ज़रूरत नहीं है उनकी जगह आप कौन सी और पोस्टें लेना चाहते हैं। अब बिजली बोर्ड में हमें टीमएड की ज़रूरत है, लाइनमैन की ज़रूरत है, वहाँ 3-4 हज़ार पोस्टों की ज़रूरत है, तो हम उनको भरेंगे उनकी कन्वर्शन करके। बजट तो एलोकेट था, तो इस बार हम बजट में हमने दूसरी चिट्ठी भी लिखी। वो चिट्ठी नहीं आपके पास पहुंची, जिस चिट्ठी में यह कहा गया कि आप इन पोस्टों के बदले किस तरह की पोस्टें चाहते हैं, वो हमें बजट बनने से पहले बताई जाए। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का आंकलन करना कि पद खत्म कर दिए गए, उन पदों को ख़त्म किया गया है जो आज की दृष्टि में मायने नहीं रखते हैं। उन पदों की जगह हमने कहा है कि आप हमें दूसरे पद का बताइए कि दूसरे पद कौन से चाहिए। लेकिन कई चैनल ऐसे चला रहे थे नमक मिर्च लगाकर, तो उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए कि सरकार जो है वो रोज़गार देने की दिशा में हमेशा से आगे रही है। और मेरे समय में ये भी एक रिकॉर्ड है कि मेरे समय में, जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, तकरीबन 19,103 पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन, जिसमें 5,861 पोस्टें सैंक्शन की गई है, बैच वाइज भरी गई है, बाकी आपका जो है वो इंटरव्यू के जो टेस्ट के थ्रू भरनी है। हेल्थ में कभी इतनी पोस्टें नहीं मिली थी। डॉक्टर पेशेंट के रेशियो को बराबर किया जा रहा है।
2679 पोस्टें भरी जा रही है। होम में, जिसमें अभी पुलिस के 1200 पोस्ट हैं, 1924 पोस्टें भरी जा रही है। फॉरेस्ट में 2162 का तो अभी फैसला किया वन मित्र का, 2266 पोस्टें भरी जा रही है। जल शक्ति में 4786 पोस्टें, जिसमें से 3000 पोस्टें मेरे ख्याल भर चुकी गई है। पीडब्ल्यूडी में 363 पोस्टें भरी जा रही है। रेवेन्यू में पटवारियों की 956 पोस्टें ये मेरे समय में स्वीकृत की गई, जो कि 19,103 पोस्टें हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से, जब से हमारी सरकार के 40 विधायक हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता गॉसिप के द्वारा, विस्परिंग कैंपेन के द्वारा ऐसा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कभी कोई खबर लगा देता है कि आज यहाँ ये हुआ, तो सोशल मीडिया को भी थोड़ा सा इससे सही जानकारी प्राप्त करके आप सही प्राप्त करें। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इसी के साथ में ये चिट्ठी निकली है, किसी ने नहीं देखी। ये बजट में ही हमने कहा कि जो नई पोस्टें क्रिएट करनी है, और करेंगे हम क्रिएट। अभी जैसे हमने नर्सेज की पोस्टें क्रिएट करनी है, कैबिनेट में आ रहा है। हमने माइनिंग ऑफिसर्स की पोस्टें क्रिएट करनी है, ये लिखा है। अब आज की डेट में टाइपिस्ट क्लर्क की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह कौन सी पोस्टें लेनी है। जितनी भी पोस्टें हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी जगह हम नए पोस्टों को कन्वर्ट करके भरेंगे। लेकिन इस प्रकार का भ्रामक प्रचार ना तो किसी पार्टी के लोगों को करना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि अधूरी जानकारी भी ना तो समाज के लिए अच्छी नहीं होती। अब पूरी जानकारी आपको हमने दी है, तो मेरा ये मानना है कि जो सरकार अभी 2 साल 11 दिसंबर को पूरे होने हैं, उससे पहले अगर 19,000 पोस्टें निकाल रही हैं और 3,000 पोस्टें और लाइन पर है, तो इसका मतलब हम युवाओं को रोज़गार देना चाहते हैं। यही नहीं, 2020 से जितने भी केसेस फंसे हुए थे कोर्ट में, हमने उनको भी ठीक किया है। तो ये भ्रामक प्रचार चल रहा है एक, और चुनावों के वक्त और भ्रामक हो जाता है। ये रूटीन्स की प्रक्रिया होती है, पर रूटीन की प्रक्रिया के साथ जो हमने चिट्ठी निकाली है, वो चिट्ठी को दूसरे के पार्ट को आपने देखा नहीं है। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं को रोज़गार दे रही है। और मैं खासकर सोशल मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सही जानकारी के साथ आप अपनी खबर को चलाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद नाम बदलना और नए पद सृजित करना निरंतर चलने वाली विभागीय प्रक्रिया है, जिसे समय समय पर विभाग पूरा करते हैं। वर्तमान सरकार ने अपने 22 माह के कार्यकाल में निरंतर भर्तियां की हैं और नए पद सृजित किए हैं। इस दौरान कई पोस्ट कोड के लंबित परीक्षा परिणाम घोषित कर युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गईं। सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में भी जरूरत के आधार पर अनेक नए पदों का सृजन करने जा रही है। सरकार ने अनेक नए क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को चिन्हित कर इस दिशा में नवोन्मेषी पहल की है। इन क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संस्थानों में नए पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं। AI, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पदों का सृजन किया जाएगा। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत निरंतर नए क्षेत्रों का विकास किया जाएगा, जहां रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं को रोजगार प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और उनके हितों के कल्याण के लिए सरकार सदैव सर्वोच्च अधिमान सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के दूरदराज क्षेत्र डोडरा क्वार में लगभग 12 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। उन्होंने 5 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने गोसांग जिस्कुन सड़क का लोकार्पण किया, जबकि 5 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से बनने वाले डोडरा चमधार सड़क तथा 85 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोसांग हरली सड़क की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने क्वार में पहले ATM का उद्घाटन भी किया, जिसे हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने लगाया है। मुख्यमंत्री ने जिला शिमला के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का डोडरा क्वार में शुभारंभ किया और 509 पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल 2024 से 12 महीने की सम्मान निधि जारी की।
उन्होंने लाभार्थी महिलाओं को 91,62,60,000 रुपए की धनराशि जारी की। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही डोडरा कवार की 505 अन्य महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अनुरूप दी जा रही 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन की दर से 6 महीने की पेंशन के रूप में 45,45,000 रुपए की धनराशि भी जारी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। मैं आज इस मंच से दीपावली से पहले 29 तारीख को धनतेरस से पहले आज डोडा कुंवर की महिलाओं के सभी खातों में इंदिरा गांधी महिला सुख सम्मान निधि योजना के 18,000 रुपया अकाउंट में आ जाएंगे और भविष्य में ये 3 साल में 3 किस्तों में मिलेंगे। हम 18,000 रुपये दे रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है। जो 6,000 रुपये दे रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि दीपावली के इस शुभ अवसर पर मैं आपको अपनी बहनों को देना चाहता हूं और ये हर साल मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? जब तक हमारी जो प्यारी बहना है उनके जीवन में अंतिम सांस रहेगी, हमारी सरकार आपको हर साल 18,000 रुपये देंगी। ये हमारी गारंटी। अभी तो और भी कुछ आपके लिए लाएंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये सब चोर दरवाजे हमने बंद किए जो धन लुटा लिया जाता है। और जब हम धन लुटाते हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों को थोड़ी तकलीफ होती है कि ये पैसा बंद हो रहा है, अपनी महिलाओं को बढ़ रहा है। हमने जो आपका धन था, हिमाचल की जनता का धन था, उस धन को बचाया। 1 साल में 2,200 करोड़ रुपए का हमने राजस्व कमाया और 1 साल के बाद इस साल हम 400 करोड़ रुपया और ज्यादा राजस्व कमाने जा रहे हैं। नीतियों में परिवर्तन किया। तो सोच सकता था कि 20 महीने में आपके जाखा जुगनू सड़क तेजी से बढ़ेगी। कोई सोच सकता था कि इस डोडरा कुंवर में आकर कोई मुख्यमंत्री पहली बार अपनी रात बिताएगा? 75 साल में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी रात नहीं बिताई थी, तो आज आपके साथ बिता रहे हैं। हम आपके पास सीधे तौर पर पैसा देने चाहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। 2027 तक हम आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे। 2032 तक आप पूरे हिमाचलवासी बड़े गौरव से कहेंगे, बड़े गर्व से कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य है। आप सबकी जेब में जब ज्यादा पैसा आएगा तब आप समृद्धशाली राज्य बनेंगे। हम आप जैसे परिवारों से उठकर राजनीति में आए हैं। दर्द भी जानते हैं, पीड़ा भी जानते हैं और समस्या का समाधान करना भी जानते हैं। यही इस कांग्रेस पार्टी की नीति है और हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेरा डोडरा कुंवर का तीसरा दौरा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार डोडरा कुंवर की 5 पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं लाएंगी। उन्होंने कहा कि जाखा तक सड़क बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जिसे दिसंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ोत से डोडरा कुंवर तक 50 किलोमीटर सड़क को अक्टूबर 2025 तक पक्का कर दिया जाएगा। साथ ही कुंवर में बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि डोडरा में निर्माणाधीन स्कूल का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाएगा और स्कूल में पर्याप्त स्टाफ तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही डोडरा कुंवर में डॉक्टर और नर्सों की नियुक्ति की जाएगी ताकि यहाँ के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने सिविल अस्पताल के नए भवन के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री ने कुंवर हेलीपोर्ट से एसडीएम कार्यालय तक सड़क को पक्का करने के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की और जिसकुन तक बस चलाने की घोषणा की। उन्होंने कुंवर में सिविल अस्पताल के लिए चयनित भूमि का भी निरीक्षण किया। डोडरा कुंवर में क्या होना चाहिए, क्या लोगों को मिलना चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपके साथ कार्य करेगी। मैं जब यहां आया तो बोला जाखा का अभी तक रोड ही नहीं बना है।
युद्ध स्तर पर हम उस रोड को बनाने का काम कर रहे हैं। 4 किलोमीटर रोड बन चुका है, 2 किलोमीटर रोड अक्टूबर तक बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि डोडरा क्वार का जिला परिषद पार्क भी रद्द कर दिया जाए, क्योंकि डोडरा क्वार के जिला परिषद पार्क में कौन चढ़गांव जाएगा। मैं एरिया में घूमा हूं, तो इसलिए डोडरा क्वार का जिला परिषद पार्क भी हम आने वाले समय में अलग कर देंगे, ताकि यहाँ के जो जिला परिषद का वार्ड है वो सरकार तक तो आवाज उठाए, नहीं तो चढ़गांव तक भी आवाज रह जाती है। इसके अलावा डोडरा क्वार की जितनी भी 5 पंचायतें हैं, आप अपने गांव को कैसा सुंदर रखोगे, कैसे गांव में पानी जो गंदा होता है उसको निकालने के लिए आप नालियां बनाएंगे, कैसे उसमें आप पेवर ब्लॉक लगाएंगे, अच्छी सड़क बनाएंगे। उसके लिए मैं 5 पंचायतों को, प्रत्येक पंचायत को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। जो उत्तराखंड को 2.5 किलोमीटर रोड जिसका मैंने शिलान्यास किया, इसके अभी पैसे नहीं है। मैंने कहा हमारे परिवार के आप लोग हैं, अगर 2.5 किलोमीटर बाद मेरे परिवार के लोगों को पक्का रोड मिलता है तो उसमें पैसा नहीं देखा जाएगा। मैं उसमें आपको पहली ब्रिज, लोहे का ब्रिज बनाने के लिए 4.5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। ये रोड आपको पक्के से जोड़ेगा। कोई बीमार हो गया तो फट से इस रोड से आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे। जिसकून और जाखा के बीच 2 ब्रिज बनने हैं। अब इसमें पैसा बहुत लगना है, जो भी पैसा लगेगा इसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा जो ये अप्रोच रोड है, जो चढ़गांव से चढ़ के ऊपर आके सारी रोड को जाती है कच्ची आदि, उसको मैंने कहा है कि अक्टूबर 25 तक इसको पूरा कर दिया जाए, ताकि यहां से भी आपका पक्का रोड हो जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डोडरा क्वार क्षेत्र को ओबीसी का दर्जा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य कोऑपरेटिव बैंक ने सशक्त महिला ऋण योजना के तहत डोडरा क्वार की 200 महिलाओं को बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करवाया है, जबकि प्रदेश में इस योजना की 29,000 महिला लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं और मक्की की फसल क्रमशः 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी जा रही है। गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 55 रुपए किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा की दिहाड़ी को भी बढ़ाकर 300 रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा, हम इन बच्चों को किसी की दया पर नहीं छोड़ना चाहते हैं, बल्कि कानून बनाकर इसे सरकार की जिम्मेदारी बनाया है। उन्होंने कहा कि वन मित्रों की भर्ती में अनाथ बच्चों के लिए अलग अंक रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की विधवा एवं एकल नारियों के 23,000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। इसके साथ ही विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। उन्होंने कहा कि जिला सोलन के कंडाघाट में 45 बीघा भूमि पर विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसमें 300 बच्चों के रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस केंद्र की स्थापना का उद्देश्य विशेष रूप से सक्षम बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर सम्मानजनक जीवन जी सकें। मुख्यमंत्री ने क्वार में 3 बच्चों का अन्नप्राशन करवाया और शगुन योजना के तहत 4 पात्र परिवारों को 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाशय योजना के अंतर्गत 5 अनाथ बच्चों को 3 माह की पॉकेट मनी के रूप में 4,000 रुपए प्रति माह भी प्रदान किए। उन्होंने बेटी है अनमोल योजना के तहत 2 परिवारों को 21 हजार रुपए की धनराशि भी प्रदान की। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया और मुख्यमंत्री ने उन्हें 50,000 रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री का क्वार पहुंचने पर लोगों ने पारंपरिक परिधानों में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार।
लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।